Good morning student. Today we will start marginal costing technique part 2. लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक जो कि यूनिट नंबर 5 में है, अपने वो स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको दो टॉपिक बताए थे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। आज हम उससे ही आगे स्टार्ट करते हैं, मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक के फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्मूले स्टार्ट करने से कि ये देखिए ये टॉपिक अपने को क्लियर होने चाहिए, उसके बाद फॉर्मूले आसानी से समझ में आएंगे। फर्स्ट लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? कंट्रीब्यूशन। उसके बाद है ब्रेक इवन पॉइंट और तीसरा है पीवी रेशियो और लास्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये टॉपिक अपने क्लियर होंगे तो आप इजीली इनको समझ में आएंगे आपके, और फॉर्मूले किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं वो भी आप इजीली समझ पाओगे। तो फर्स्ट तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इससे पहले आपको ये मैं पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। तो आपको सबको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सीधा सा क्या है कि सेल्स में से आप क्या करते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ये कंट्रीब्यूशन है, ये भी मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक में ग्रॉस प्रॉफिट का काम करता है। मार्जिन है, प्रॉफिट है। तो कोई भी बिजनेसमैन है उसको अपन ये पूछते हैं कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना मार्जिन हुआ है, तो वो आसानी से बता सकता है। बट उसकी कैलकुलेशन क्या रहती है, वो सेल्स में से अपने एक्सपेंसेस को लेस करता है, उसके बाद जो बैलेंस रहता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, या इसको वो कंट्रीब्यूशन बोल सकता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ग्रॉस प्रॉफिट या मार्जिन को ही वो क्या बोलता है, कंट्रीब्यूशन बोलता है। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला है वो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मैं इसका फॉर्मूला क्रिएट करूंगा। देखिए फॉर्मूले रखने के बजाय आपको समझ में आने चाहिए कि ये फॉर्मूले है क्या, किस प्रकार से नॉलेज देंगे। जैसे कंट्रीब्यूशन का फर्स्ट फॉर्मूला अपन यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन, सी का फॉर्मूला है C = S-V। तो ये फॉर्मूले हैं ओनली रखने के लिए नहीं होते हैं, समझने के लिए होते हैं कि कंट्रीब्यूशन होता क्या है। इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद अपने को क्या नॉलेज मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक फॉर्मूले हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारा कोई मेन टारगेट होता है कि हम इसको क्यों कैलकुलेट करें, इसका रिजल्ट आएगा, उससे अपने को क्या नॉलेज मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है उससे अपने को ये पता चलता है कि बिजनेसमैन कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है। तो फर्स्ट फॉर्मूला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, फर्स्ट देखिए फर्स्ट फॉर्मूला अपना है C = S-V, मीन्स कंट्रीब्यूशन इक्वल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही काम है। कंट्रीब्यूशन का मतलब आप मार्जिन चेक करना चाहते हो कि बिजनेसमैन को कितना मार्जिन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सेल्स में से एक्सपेंसेस लेस करोगे। और मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक है उसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस पर फोकस रखा जाता है और फिक्स एक्सपेंसेस को इग्नोर किया जाता है। तो एक्सपेंसेस का मतलब मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक में क्या होता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस कर दिए हैं, जो बचा हुआ है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, मार्जिन है आपका। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्या बोलते हो, कंट्रीब्यूशन बोलते हो। ये भी फॉर्मूला है C = S-V बोलते हैं इसको, F+P। A का मतलब है फिक्स कॉस्ट, P का मतलब है प्रॉफिट, C का मतलब है कंट्रीब्यूशन। शॉर्ट में लिखा जाता है। तो मोस्टली तो अपने 99% तो ये फॉर्मूला यूज में आएगा, और कभी कभी क्वेश्चन यदि डिफिकल्ट होता है तो अपने को अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी यूज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक के काफ़ी फॉर्मूले हैं, क्रिएट किए जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं बुक में, बट अपने को जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट के हैं, एटलीस्ट जितने फॉर्मूले मैं लिखवाऊँ कम से कम आप उसको तो याद करना, ठीक है। फॉर्मूले मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा, कम लिखवाऊंगा, बट जितने लिखवाऊँ वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप यदि इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो तो फॉर्मूले रखने की आवश्यकता नहीं है, इजीली आप समझ जाओगे।
कि भी मेरे को कंट्रीब्यूशन देखना है कि कंट्रीब्यूशन कितना, मतलब कितना मार्जिन है। तो उसके लिए सिंपल सा है कि सेल्स में से जो मेरे खर्चे हैं वो लेस कर दीजिए, मार्जिन आ जाएगा। ये देखिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। बीईपी, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ऐसा स्टेप, ऐसा जो आंसर आएगा, इसमें जो आंसर आएगा ना वो आपको ये डिफाइन करेगा कि इसमें बिजनेसमैन को इस पॉइंट पर यदि सेल होगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन ये फॉर्मूला अपने को बताएगा। और इससे अधिक, जैसे आपका आंसर आता है 5 लाख, तो इसका मतलब है कि 5 लाख से अधिक सेल होती है तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, और 5 लाख से कम होती है तो बिजनेसमैन को लॉस होगा, और 5 लाख होती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। समझ में आ गया आपके? तो ये फॉर्मूला है, ये अपने को क्या बताता है? नो प्रॉफिट नो लॉस के स्टेप को बताता है कि कौन से पॉइंट पर बिजनेसमैन को बीईपी प्राप्त होता है। अब इसके भी 2 फॉर्मूले अपने। बीईपी इन यूनिट्स, एफ डिवाइड बाई सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ठीक है। एफ का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट, और सीपीयू का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सी का मतलब यही है, वो सी कंट्रीब्यूशन। आगे लिख देना पर यूनिट, समझ में आ गया ना। सीपीयू का मतलब आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में मत समझ लेना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी नहीं है इसका। इसका मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूले है, इसमें भी पर यूनिट की कैलकुलेशन है। आप ऐसे बोलोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल होता है सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये यूनिट में आपको बिजनेसमैन को ये बताना है कि 10,000 यूनिट सेल करोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो हमको एक टारगेट लेकर या आइडिया लेकर नहीं बताएंगे, ये फॉर्मूला बताएगा अपने को बीईपी पॉइंट कब आएगा। ये फॉर्मूले में जैसे सपोज कर लिए 10,000 आंसर आते हैं इस फॉर्मूले से, तो ये रुपीज़ नहीं है, वो क्या है? यूनिट्स है। तो हम बिजनेसमैन को बताएंगे 10,000 यूनिट पर बीईपी है, इससे कम में आप समझ गए होंगे लॉस होगा, इससे अधिक प्रॉफिट होगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लिखा है बीईपी इन रुपीज, ये आपको अमाउंट बताएगा। तो इसका फॉर्मूला ये है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये इसका फॉर्मूला है। यदि आपको अमाउंट भी देखना है कि बीईपी कितनी सेल्स अमाउंट तक करे, जैसे 10, इसका रिजल्ट जैसे 10 लाख आता है तो 10 लाख यूनिट नहीं लिखनी है, क्या लिखना है? ₹10 है। इसका मतलब है 10 लाख तक की यदि सेल होगी तो बीईपी वाला स्टेप है, तो उसके बाद प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, इससे कम लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बीईपी स्टूडेंट्स, बीईपी आप समझ गए होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन को बीईपी बोलते हैं। इन यूनिट्स में कैलकुलेट किया जाता है, इन अमाउंट में कैलकुलेट किया, ये इन यूनिट्स का फॉर्मूला है एफ डिवाइड में सीपीयू, और ये अमाउंट का है एफ डिवाइड में पीवी रेशियो। तो ये 2 फॉर्मूले आपको मैंने बताए, बीईपी और देखो ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, 2 मार्क्स के लिए सेक्शन ए है, उसमें 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें अपने को इसकी डेफिनेशन पूछता है कि बीईपी क्या होता है। तो बीईपी नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन को बोलते हैं। फिर आप ये 2 फॉर्मूले लिख देना तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चे तो क्या कहेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस को बोलते हैं बीईपी। तो भी आप इतनी फास्ट आंसर दे रहे हो 2 ही नंबर के लिए, तो वो आपको 1 नंबर दे सकता है। आप उसको बताइए नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन को बीईपी बोलते हैं। इसके लिए अपने पास 2 फॉर्मूले हैं, इन यूनिट में चेक करने के लिए दिस वन, इन अमाउंट में चेक करने के लिए दिस वन। फिर आप नीचे फिर बताओगे कि इससे फॉर्मूले से अधिक यदि आते हैं सेल होती है तो प्रॉफिट स्टार्ट होगा, इससे कम होती है तो ये लॉस को दिखाएगा।
इस प्रकार से पूरा डिफाइन करना है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये 2 फॉर्मूले आप ठीक है नोट कर लेना। जैसे नोटबुक में आप नोट कर रहे हो ना, लास्ट वीडियो के भी आपने जो मैंने लिखवाए थे वो नोट किए, इसको भी नोट कर लेना। अब पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, पीवी रेशियो। ये है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब है कि आप कितने परसेंट अर्न कर रहे हो। कॉन्ट्रीब्यूशन में अमाउंट है कि कितने रुपए कमा रहे हो। ये फॉर्मूला आपको ये पूछ रहा है कि आप कितने परसेंट कमाते हो, एक यूनिट पर कितना परसेंट मार्जिन ले रहे हो। तो देखिए, ग्रोस प्रॉफिट का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। मैं आपको पूछूंगी जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू सो। ठीक है, देखिए ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ये फॉर्मूला है जो आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा था, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अब मैंने आपको ये तो बताया कि ग्रोस प्रॉफिट को या कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन है पीवी रेशियो। ये पूछ रहा है आपको कितना परसेंट कमा रहे हो आप सेल्स पर, तो फॉर्मूला है यहाँ ग्रोस प्रॉफिट को क्या कर दिया मैंने, सी बना दिया कंट्रीब्यूशन, डिवाइड में वही है सेल्स इनटू 100। तो स्टूडेंट्स देखिए, सी डिवाइड में एस इनटू सो, ये पीवी रेशियो का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये आपको ये पूछ रहा है कि आप सेल्स पर कितना परसेंट अर्न कर रहे हो, परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये वहाँ ग्रोस प्रॉफिट था, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स इनटू सो था। यहाँ ग्रोस प्रॉफिट का नाम कंट्रीब्यूशन बता रखा है मैंने, तो फिर सी डिवाइड में एस इनटू सो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू सो। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ दूसरा भी है, पीवी रेशियो इक्वल चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड में चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये भी फॉर्मूला यूज किया जाता है विशेष कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में ये किया जाएगा। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड में चेंज इन सेल्स इनटू 100, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड में चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला भी पीवी रेशियो का ही है। इसके लिए कोई कंडीशन होती है, फिर ये अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या कंडीशन होती है वो समझिए आप। 2 ईयर के प्रॉफिट और सेल्स गिवन है, 2 ईयर के प्रॉफिट एंड सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, देन ये फॉर्मूला यूज करना। क्लियर। 2 ईयर के प्रॉफिट और सेल्स यदि क्वेश्चन में गिवन है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, फिर ये काम नहीं आएगा। फिर ये फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गया ना। 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन यदि गिवन है अपने पास, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन, सेल्स दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ये जानकारी अपने को क्वेश्चन में दी है, तो आप समझ जाना कि आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। कौन सा करना है, ये। समझ आ गया। तो 90% तो ये काम आएगा। 2 ईयर की डिटेल यदि दे रखी है तो फिर ये यूज करना है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड में चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये यूज किया जाएगा विशेष कंडीशन में, 2 ईयर वाली। तो ऐसे अपने को याद रखना है, 2 ईयर वाली कंडीशन है उसमें किया जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको क्या नॉलेज देता है, ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि सेल्स पर कितना परसेंट आप अर्न करते हैं। तो नॉर्मल हो गया, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स इनटू सो, यहाँ कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू सो। ये ओनली पीवी पूछे तो 100 मत लगाना, और पीवी रेशियो पूछे तो 100 लगा देना। परसेंटेज का मतलब है 100 ही होता है। समझ में आ गया। ये नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना MS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक ऐसा पॉइंट जिस पर बिजनेसमैन को बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा, उसको बोलते हैं MS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ में आएगा ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट
जिस पर बिजनेसमैन को बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, लॉस कभी नहीं होगा, उसको बोलते हैं एमएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आप ये बताइए मैं फॉर्मूला इसका कैसे क्रिएट करूँ। डेफिनेशन तो मैंने बताई है कि एमएस किसको बोलते हैं, ऐसा एरिया जिस पर बिजनेसमैन को क्या होता है, बेनिफिट होता है, लॉस नथिंग नहीं होता। तो इस प्रकार से डेफिनेशन है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए कैसे बनाएंगे। ये फॉर्मूला है, सेल्स माइनस सेल्स एट बीपी, सेल्स माइनस सेल्स एट बीपी, मतलब टोटल जो सेल्स है उसमें बीपी की सेल्स लेस कर दीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे मैंने डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया। देखिए अपनी सेल्स एनुअली है 12 लाख और बीपी मैंने पॉइंट कैलकुलेट कर रखा है वो है 5 लाख। वो कितना है, 5 लाख। तो आपको पता है कि बीपी की जो सेल्स है उस पर तो बेनिफिट होता ही नहीं है, तो 12 लाख में से 5 लाख तो डायरेक्ट कर दीजिए, लेस कर दीजिए, बचे हुए कितने हैं, 7 लाख। तो बीपी की से जो सेल्स है उससे अधिक की जो सेल्स होती है उस पर क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो इस वे बेनिफिट होता है तो अपने को क्या करना है, बेनिफिट होता है तो वो एमएस बोलता है। क्लियर। तो यहाँ तक आज हमने सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।